आपने तो बॉटल्स फेंक दी, आप निकल गए और आप भूल भी गए, पर क्या आपको मालूम भी पड़ा कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा जहर बो दिया। हम इस मुद्दे की सीरियसनेस को लेकर इस कदर नालायक हैं कि हर आदमी सोचता है कि कोई और कर, क्योंकि हमें इस थ्रेट का अंदाजा भी नहीं है कि हमारा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। आज कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आज आप सबको न्यू इंडिया की हकीकत से रूबरू कराऊंगा। बहुत शौक है ना जात पात के नाम पर दंगे करने का, बहुत शौक है ना गाय के नाम पर लीचिंग करने का, बहुत शौक होगा सोशल मीडिया पर गाली गलोच करने का, राष्ट्रवाद अपनी देशभक्ति पर बड़ा बड़ा ज्ञान बगाड़ने का। पर मेरे प्यारे पढ़े लिखे देशभक्त, सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की देशभक्ति अगर हो गई हो तो देश के असली मुद्दे पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे पर्यावरण के दुश्मन बन गए हैं आप? ओह, इन्वायरमेंट पर हम क्यों सोच, हमारे पास सोचने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं। फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, टैक्सीज हैं, माँ बाप हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। इस पर सरकार को सोचने दो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप सब भी क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हर हफ्ते निकल रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप सब 5 ग्राम प्लास्टिक पानी के जरिए अपने पेट में डाल रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? वाटर बॉटल्स के थ्रू प्लास्टिक आप अपने शरीर में डाल रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? No! आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियंस हर दिन 9000 हाथियों के वजन जितना प्लास्टिक यूज कर रहा है तो क्या आप ये बात मानेंगे? नो। ऑन एन एवरेज हर भारतीय इंडिविजुअली 11 किलो प्लास्टिक हर साल में यूज करता है। मुझे मालूम है आप बिल्कुल नहीं माने, पर सच मानिए आज के युग की यह बहुत बड़ी वास्तविकता है जो आगे होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं। आप चौंक भी गए होंगे, पर अभी ये शुरुआत है। अब आगे की रिपोर्ट देखिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर दिन करीब 10,376 टन अनकलेक्टेड प्लास्टिक यूज किया जाता है। शहरों में जो बड़ी बड़ी बाढ़ आती है, देखा ना न्यूज पे, मुंबई में पानी भर गया, असम में सड़कें दिखाई नहीं दे रही, महाराष्ट्र में पानी समुद्र की सतह से काफी ऊपर आ पहुंचा है। ये सब कैसे हुआ? इसका मेन रूट कॉज क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार शहरों में सड़कों पे पानी भर आने का मुख्य कारण ही प्लास्टिक है, क्योंकि अमूमन प्लास्टिक की पन्नियां वाटर होल्स में जाके फंस जाती है, जिसकी वजह से पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और पानी जमीनी सतह से ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। वैसे गाली सरकार को ही देंगे, लेकिन सब्जी पन्नी में ही लेंगे, चिप्स का पैकेट सड़क पे ही फेंकेंगे और गाली सरकार को ही देंगे। आपने भी कई बार फास्ट फूड खाने के बाद दाएं बाएं देखकर धीरे से प्लास्टिक रैप पर सड़क किनारे टिका दिए होंगे ना? चलो अब मुस्कुराओ मत, अगली बार ऐसा करते समय सोचना जरूर। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, $5 ट्रिलियन मोदी जी देश की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल इतनी संख्या की प्लास्टिक समुद्र के अंदर इकट्ठा हो रही है, जिसमें से 80 लाख टन प्लास्टिक देश के अलग अलग समुद्रों में इकट्ठा हो रहा है। और अगर हमारी आपकी बेशर्मी इसी तरह चलती रही तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक देखने को मिलेगा। यूजुअली हम सब प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी पीते हैं, फिर दाएं बाएं देखकर आहिस्ता से उसे कहीं टिका देते हैं। पर क्या आपको पता है प्लास्टिक की एक बॉटल को कंज्यूम होने में अप्रोक्स 400 ईयर्स लगते हैं। आपने तो बॉटल्स फेंक दी, आप निकल गए और आप भूल भी गए, पर क्या आपको मालूम भी पड़ा कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा जहर बो दिया? प्लास्टिक बैग का ओवरऑल रिसाइकलिंग रेट सिर्फ 5% है, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, कहीं ना कहीं डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा, बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट को भी न्यूज चैनल्स पे बोलते हुए सुना होगा। प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल होता है, ये नॉन डिकम्पोजेबल होता है और मैक्सिमम केसेस में प्लास्टिक को इन टर्म्स ऑफ गार्बेज हमारे रिवर्स, लेक्स, तालाब में ही डाला जाता है डिकम्पोज होने के लिए। और हम सब जानते हैं ये कभी सड़ता नहीं है और इवेंचुअली समुद्र में ही पहुंच जाता है। एक बार जब प्लास्टिक समुद्र में लैंड कर जाता है तो वहाँ एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं, जिसके बाद सीरियस हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं और जो आखिरकार जाके बनता है इंसान और जानवरों के लिए मौत का कारण। व्हाई प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैन्ड? एक्चुअली प्लास्टिक कैरी बैग्स लाइट वेट होता है, ये पानी और हवा के साथ कहीं भी चले जाते हैं, ये सड़ते भी नहीं और हमेशा नहरों में, समुद्र में, दरिया में, तालाबों में तैरते हुए ही दिखाई देते हैं। आंकड़ों की बात अगर करें तो 1 किलोमीटर कार चलाने में जितना फ्यूल यूज होता है, जितनी एनर्जी रिसोर्सेज यूज होता है, 9 पॉलिथीन बैग बनाने में भी सेम ही एनर्जी यूज होती है ना? कितना शॉकिंग। प्लास्टिक बैग्स को मैन्युफैक्चर करने में हायर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज होता है, जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है बट स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली अफेक्ट करता है, जिससे कैंसर, ब्रीदिंग, किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
आज के टाइम पे टेररिज्म से भी बहुत बड़ा इशू है प्लास्टिक, क्योंकि लॉजिस्टिकली टेररिज्म से इतने लोग इफेक्ट नहीं होते हैं जितने पॉलीथीन से हो रहे हैं, जितने प्लास्टिक से हो रहे हैं। प्लास्टिक हर घर तक इंडिविजुअली एक एक बंदे तक पहुंचे, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ प्लास्टिक यूज नहीं होता। ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की समस्या है, इवन की यूनाइटेड नेशंस की समस्या बन गया पॉलीथीन। आप सबको पता होगा कि एक प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने में 20 से 400 साल तक लगते हैं। पॉलीथीन जब आप यूज करने के बाद फेंक देते हैं तो कुछ सालों के बाद ये ब्रेक डाउन होने लगता है और उसके बाद ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि स्टायरीन मोनोमर, स्टायरीन डाइमर, स्टायरीन ट्राइमर। ये थोड़े सड़ने के समय के केमिकल्स हैं। एक्चुअली पूरा पॉलीथीन तो कभी नहीं सड़ता है, बट ये केमिकल्स हर स्टेज में रिलीज करता है और फिर ये केमिकल्स मिट्टी में मिक्स होने लगते हैं जिससे हमारी मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है। तो जब ये प्लास्टिक जलता है तो फ्यूल की शक्ल में भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। आपको पता है अमेरिका में हर साल 100 बिलियन पॉलीथीन बनता है, जिसको बनाने में 12 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल लगता है। अमेरिका में ऑन एन एवरेज एक बंदा साल में 365 प्लास्टिक बैग्स यूज करता है, जबकि डेनमार्क में सिर्फ 4 ही प्लास्टिक बैग्स एक साल में इंडिविजुअल यूज करता है। आपके डेली प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर बनाने में जो केमिकल लगता है जिसका नाम है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्यून सिस्टम सप्रेशन इन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। इट टेक्स 1000 years for a plastic bag to degrade in a landfill. Unfortunately, the bags don't break down completely, but instead photodegrade, becoming microplastics that absorb toxins and continue to pollute the environment. अब आप सब सोच रहे होंगे कि भैया प्लास्टिक बैग अगर मिट्टी में मिक्स होने से या खुले में रहने से इतने हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करता है तो क्यों ना हम पॉलीथीन को ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को जला के कंटामिनेट कर दें, डिकम्पोज कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि जलाने से उससे भी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल एंड पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिकल। ये सबसे हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती है। 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। अकेले भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के। कितना खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक। चलो इस फैक्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होता है ना ही इसे जलाया जा सकता है। इसके टुकड़े पर्यावरण में जहरीला रसायन छोड़ते हैं और इंसान और जानवर दोनों के लिए भयानक होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर के लेवल में भी कमी आती है। प्लास्टिक के ज्यादातर प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक के ही बने होते हैं, जिसके बाद वो सड़क, नाली, गली, घर की छत, रोड के किनारे और बाकी सारी सार्वजनिक जगहों पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से धरती पर ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है। अकेले भारत की बात करें तो देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक निकलता है कचरे की शक्ल में। इसमें से सिर्फ 60% को ही कलेक्ट किया जाता है, बाकी कचरा नदी नालियों में चला जाता है। दुनिया भर की बात अगर की जाए तो हर साल 40,000 टन प्लास्टिक कचरे की शक्ल में निकलता है। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो समुद्र में अभी तक 20 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा जा चुका है। 2016 तक समुद्र में हर साल 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता था। 2040 तक 3.7 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाने का अनुमान है। आप सब जो देशभक्ति कर रहे हो कीजिए, यह आपका निजी व सार्वजनिक मामला है। आज की डेट में इससे बड़ी देशभक्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये काम ह्यूमैनिटी के लिए, ये काम अवेयरनेस के लिए है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्लास्टिक बैन करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया अभी। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूँ। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं। हम निकल पड़े, हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। भारत के लगभग 25 राज्यों में प्लास्टिक पूरे तरीके से बैन है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे इंडिया में बैन है। महाराष्ट्र इंडिया की सबसे पहली ऐसी स्टेट है जिसने प्लास्टिक सबसे पहले अपने स्टेट में बैन किया था। पहले अलग अलग माइक्रोन्स का रेशियो हुआ करता था, पर आज की डेट में 120 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक पूरे तरीके से देश में बैन है। वर्ल्ड वाइड 2002 में बांग्लादेश वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने प्लास्टिक अपने देश में सबसे पहले बैन किया था। अभी तक लगभग 100 देशों ने प्लास्टिक अपने पूरे देशों में बैन कर दिया, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बाद भी प्लास्टिक धड़ल्ले से हमारे देश में बन भी रहा है और बिक भी रहा है, क्योंकि हमें इस थ्रेट का अंदाजा भी नहीं है कि हमारा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है।
और हम इस मुद्दे की सीरियसनेस को लेकर इस कदर नालायक हैं कि हर आदमी सोचता है कि कोई और कर ले। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और बताता हूँ। विदेश सबको अच्छा लगता है, वहां की सफाई, डिसिप्लिन, हाइजेनिक लाइफ स्टैंडर्ड सबके मन को भाता है। और हम भी वहां जाकर वहां की सड़कों पे कभी गंदगी नहीं फेंकते, पॉलिथीन नहीं फेंकते। लगता तो ऐसा है कि वो कचरा सिर्फ हम अपने देश के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम कहीं भी कचरा फेंक लेते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं। हम देशभक्त तो हैं, पर सिर्फ सोशल मीडिया पे। अपने देश के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 है।